तो देखो यार, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 9A का सवाल नंबर 11 से। और ये जो 11th क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है कि कोई फुटबॉल की टीम है और वो जो है कि 7 बार गेम जीत जाती है ना। और इस टीम का 7 बार गेम जीतना ये 35% के बराबर है। ठीक, तो हमसे पूछ रहा है कि ये लोग चाहे जितनी बार खेले होंगे ना, अगर उसमें से 7 बार अगर ये जीते हैं तो हमें ये बताओ कि आखिर ये लोग कितनी बार गेम खेले हैं। ठीक है, सवाल इसका ये है। तो इसको अब हम लिखेंगे कैसे, चलिए बताता हूँ। तो सवाल के मुताबिक ना, मैंने यहाँ पर एक लेक्चर लिख दिया है कि मान लिया कि टोटल जितने गेम खेले गए थे वो एक्स है। ठीक, अब सवाल ये बोल रहा था कि इन एक्स बार जब गेम खेला गया तो उसमें से 7 बार जो है ना ये टीम जीत गई थी ना। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, ये देखो यहाँ पर लिखेंगे कि ये जो 7 बार ये लोग जीते थे वो 35% था। तो इसी बात को हम यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे कि 35% ऑफ टोटल गेम्स यानी कि एक्स इक्वल कितना है, 7 है। बात समझ में आ रही है ना। अब इसी को हमको चाहे जैसे सॉल्व करना है। देखो परसेंट का सिंबल आपके सामने दिख रहा है ना, तो जहाँ भी परसेंटेज का साइन ये नज़र आता है ना, उस नंबर के नीचे 100 लिख दिया करो, यानी 100 से डिवाइड तो करना ही है। ऑफ की जगह पे लिखो मल्टीप्लाई और एक्स लगा दो ऐसे। सामने क्या है, 7। ठीक, अब क्या करेंगे, एक्स को रख दो यहाँ पे अकेला, सामने क्या रहेगा, 7। जो डिवाइड है ये यहाँ पे आ जाए मल्टीप्लाई करने, जो मल्टीप्लाई है वो आ जाएगा डिवाइड करने। ठीक है, 7 से काटेंगे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5। और 5 से जब इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 को आ जाएगा 20। तो यहाँ पर कुल मिला जुला के आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, 20। और यही है आपका आंसर। अब देखो 12वां सवाल, इसमें क्या बोल रहा है ना कि अमित की जो सैलरी है ना वो 20% बढ़ा दी गई। चलो भाई, मज़ा आ गया। अब क्या है, ये बोल रहा है कि जब 20% अमित की सैलरी बढ़ा दी गई तो उसके बाद जो नई सैलरी थी ना उसकी, वो नई सैलरी इसकी हो गई कितनी, 30,600 रुपये। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि बिफोर द इंक्रीमेंट, यानी कि जो 20% बढ़ाया था उसके पहले अमित की ओरिजिनल जो सैलरी थी वो क्या थी। बात समझ में आ गई ना, यानी पुरानी वाली सैलरी पूछ रहा है और 20% बढ़ाने के बाद जो नई वाली सैलरी है वो ये है, ये वाला दिया हुआ है। तो बात मेरी आप समझ गए होंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, मैंने अपने मन से मान लिया है कि भाई अमित की जो ओरिजिनल सैलरी है वो एक्स रुपीज़ है ना। तो अब हम आगे क्या करें, सवाल जैसा बोला था वैसा ही लिखना शुरू करना है। देखो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, न्यू सैलरी ना, न्यू सैलरी। ठीक, न्यू सैलरी कितना था, इसका था रुपया 30,600 रुपीज़। बात समझ में आई। ये तो इसका नया नया सैलरी है, लेकिन न्यू सैलरी आपको याद होगा 20% बढ़ाया गया था। अच्छा, बढ़ाया किस में गया था, इसी ओरिजिनल सैलरी का 20% बढ़ाया गया था, यानी कि एक्स का 20% बढ़ाया गया था ना। अब देखो, अब हम न्यू सैलरी को क्या लिखेंगे, ये है आपका पहले तो एक्स। ठीक है, उसी में ऐड किया गया था 20% ऑफ एक्स। बात समझ में आई, पुराना सैलरी प्लस उसी पुराने सैलरी का 20% उसमें बढ़ा दिया गया, तभी तो सामने नया सैलरी आ गया। ठीक, अब इसी को हमको किसी न किसी तरह से सेटिंग करनी है। अब देखो ध्यान से, यहाँ लिखेंगे एक्स, ये सिंबल लगा दिया करो ऐसे, यहाँ लिखेंगे एक्स और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 20 ऊपर और 100 नीचे। परसेंट का सिंबल है ना, इसीलिए 100 नीचे लिखेंगे ज़रूर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और एक्स लगा देंगे। सामने तो आपको दिख ही रहा है 30,600। ठीक है, यहाँ से हटा देते हैं, यहाँ लिखते हैं।
हम देख रहे हैं कि यहाँ और यहाँ दोनों टर्म में x कॉमन है ना, तो x को हम एक काम करते हैं, चलो कॉमन कर लेते हैं, पीछे ही कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा 1 + 20/100, और यहाँ वाला x और यहाँ वाला x जो है यहाँ पीछे लगा देते हैं, और सामने क्या है 30,600 रुपये। ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये तो एकदम क्लियर है कि ये जो 20 है 100 ये 5 से कट जाएगा और ऊपर आएगा 1 ना। अब ये आप कैसे सॉल्व करेंगे, ये एक तो होल नंबर है और एक क्या है 1/5 फ्रैक्शन में है। तो आपको खूब पता होगा 5 × 1 = 5, उसमें ऐड करेंगे 1, आ जाएगा 6, ऊपर हो जाएगा 6 और नीचे क्या रहेगा वही जो पहले से नीचे है 5। ठीक है। अब बगल में लिखेंगे x, सामने क्या रहेगा वही घिसा पीटा, बार बार लिखना पड़ रहा है यार, दिमाग ख़राब हो जाता है। चलो लिख दिया। अब क्या है ना, अब हम फटाफट जो है कि x की वैल्यू निकालना चाहते हैं। देखो ये जो है 5 डिवाइड में है तो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और जो ऊपर है वो यहाँ पे नीचे चला आएगा। अब मल्टीप्लाई क्या करना है, उसी रुपये 30,600 से मल्टीप्लाई करना है। कोई टफ तो है नहीं, वैसे तो सब आसानी है, बात समझ में आ ही रही होगी। तो अब क्या करना है, हमें 6 से डिवाइड करना है यार, हो भी जाएगा, फटाफट हो जाएगा। ये देखो 6 × 5 = 30, 6 × 1 = 6, 0 0। ठीक है। अब हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 5 का मल्टीप्लाई करना है किसमें 5100। तो कितना आ जाएगा हमारा 500 तो पीछे ही आ जाएगा पहले, और यहाँ पे 5 × 5 = 25, ये इतना। ठीक है, इतना रुपया 25,500 रुपये उसकी सैलरी पहले थी। ठीक है, ये है आपका आंसर। अब देखो सवाल नंबर 13, इसमें क्या बोल रहा है कि सोनल जो है वो पूरे एक साल में ना 204 दिन स्कूल जाती है, और आपको पता है कि साल में होता है नॉर्मली तो 365 दिन ही होता है, लीप ईयर को छोड़ दो तो। लेकिन आपको ये भी पता है कि 365 दिन 365 डेज स्कूल खुला नहीं रहता है। पता नहीं कितने, तो 51, 52, 53 तो उसमें संडे ही आ जाते हैं। उसके बाद तो और भी छुट्टियां पड़ जाती हैं, तो जो भी खुला होगा स्कूल, इसके कहने का मतलब यह है कि 204 दिन वो स्कूल जाती है सोनल, और 204 दिन जो है ना वो टोटल जितने दिन स्कूल खुला था उसका 85% है। ठीक, तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि बताओ कि स्कूल कितने दिन खुला था, मतलब 300 दिन खुला था कि 320 दिन खुला था, ये पूछ रहा है। तो चलो इसको भी मैं लिख के बताता हूँ। तो मैंने ना मान लिया है कि स्कूल जो है साल भर में कुल x दिन जो है ना खुला था। ठीक, यहाँ पे मैं दिन लिख देता हूँ x डेज ना। अब सवाल में ये भी दिया था कि हर अटेंडेंस, ठीक है, वो कितने दिन प्रेजेंट थी, तो वो कितने दिन प्रेजेंट थी, कुल 204 दिन। ठीक है, ये कंफर्म है। तो 204 दिन अगर वो प्रेजेंट थी तो परसेंट में वो कितना था 85% ऑफ ये टोटल डेज, यानी कि 85% ऑफ x, सामने क्या रहेगा वही 204। ठीक, अब इसी को सॉल्व करना है। 85 तो लिखेंगे, परसेंटेज है तो इसके लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई, और x = 204। अब आगे क्या होगा, x को लिख देना है चुप मार के, सामने रहेगा 204, ये ऊपर चला जाएगा वो नीचे चला आएगा, 100 ऊपर और 85 नीचे। ठीक है, अब इसी को हम करेंगे सॉल्व और देखते हैं क्या आता है। यहाँ पे इसको और इसको हम 17 से डिवाइड कर सकते हैं, तो 17 × 5 = 85, और 17 × 1 = 17, और 3 × 4 17, 2 = 34। ठीक है, अब क्या करें, 5 से काटेंगे इसको तो आ जाएगा 20, और 12 मल्टीप्लाई ये जो 20 है ये आ गया ना,
तो कितना आ गया हमारा कुल 240 दिन, यानी कि स्कूल कितने दिन खुला था साल भर में? स्कूल खुला था कुल 240 दिन। ये रहा आपका आंसर। अब देखो ये जो 14वां सवाल है, सवाल नंबर 14, ये इतना बढ़िया इतना बेहतरीन सवाल है कि मैं क्या बताऊं। अब देखो इसमें पूछा हुआ है ना कि ए और बी दो लोग हैं, ठीक। तो ये दिया क्या है कि बी की जितनी सैलरी है उसकी सैलरी से 20% कम है ए की सैलरी ना, मतलब बी को ज़्यादा पैसा मिलता है और ए को 20% कम पैसा मिलता है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि बताओ कि अगर बी की सैलरी से ए की सैलरी 20% कम है तो ए की सैलरी से कितना परसेंट बी की सैलरी ज़्यादा है। तो आम तौर पर लोग सोचते हैं कि अगर बी से ए की सैलरी 20% कम है तो इसका मतलब कि ए से बी की सैलरी 20% ज़्यादा होगी। उनको लगता है कि यही आंसर है, लेकिन भैया ये गलत आंसर है, ठीक है। ये सरासर गलत आंसर है, ये लोग समझते नहीं हैं और ये गलत जवाब दे देते हैं। मैं आपको ये बात जब करके दिखाऊंगा ना तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए अब मैं बताता हूँ कि इसको लिखेंगे कैसे, और मैं बता देता हूँ कि इसमें मैं पहले बी की ही जो सैलरी है उसको मैं एक्स मान लेता हूँ और उसी एक्स का 20% लेस करके निकाल देता हूँ ए की सैलरी, ठीक है। इस तरह से हम करेंगे शुरुआत। देखो मैंने मान लिया है कि बी की जो इनकम है वो एक्स है, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी, इसी एक्स का हम माइनस करेंगे, कितना माइनस कर देंगे, इसी एक्स का 20% ना, एक्स में से हम घटा रहे हैं, यानी कि बी की सैलरी में से हम घटा रहे हैं 20% ऑफ एक्स। बात समझ में आई? यही वो सवाल वाला जो है कह रहा था। तो एक्स लिख लिया माइनस 20/100 भी लिख लिया, ऑफ की जगह पे मल्टीप्लाई भी कर लिया और एक्स भी लिखेंगे ये इस तरह से ना। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स माइनस ये क्या हो जाएगा, 20 से कटेगा तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 5 ना। तो कुल मिला जुला के ये बन जाएगा x/5, ठीक। तो ये जो है आपका क्या आ जाएगा, 5 1 जा 5, 5x माइनस सिंगल x, तो कितना हो जाएगा 4x। तो 4x ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा 5। ये किसकी सैलरी आ गई, ये सैलरी आ गई ए की, और बी की सैलरी कितनी थी x, ठीक है। x बड़ा है और ये जो है ये छोटा है, ठीक। अब देखो मैं बताता हूँ कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक है। डिफरेंस जो है ना, डिफरेंस यही है जो 20% ऑफ एक्स निकाले थे ना, यही है। लेकिन फिर भी आप चाहें तो डिफरेंस जो है इसको और इसको माइनस करके भी निकाल सकते हैं, आएगा यही, ये जो इधर आया था ना ये x/5 यही आंसर आएगा। फिर भी मैं दिखा देता हूँ कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये है, यह है बी की सैलरी और ये हम लिख रहे हैं ए की सैलरी। डिफरेंस निकालना ज़रूरी है इसलिए मैं बता रहा हूँ। 5 1 जा 5x, तो 5x माइनस 4x कितना आ जाएगा x, और x/5 ये आ गया डिफरेंस, ठीक है। ये चीज़ अब इसमें देखो सोचने की बात यह है कि हमें ये पता करना है कि ए की जो सैलरी है उससे बी की जो इनकम है वो कितनी ज़्यादा है ना। तो अब की बार क्या करेंगे ना, हम ये देखो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे, रिक्वायर्ड परसेंट। जो भी ये परसेंट मांग रहा है ना वो परसेंट क्या है, रिक्वायर्ड परसेंटेज इक्वल, देखो डिफरेंस तो ऊपर रहेगा ही, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो x/5 जो है दोनों की सैलरी का जो डिफरेंस वो ऊपर रहेगा। लेकिन किसके कंपेयर में पूछ रहा है, ये पूछ रहा था ना कि ए के इनकम से बी का इनकम कितना ज़्यादा है। तो इसलिए हमें यहाँ पर कंपेयर तो कर रहे हैं ए के इनकम से ना, तो इसलिए ए का इनकम हम यहाँ नीचे रखेंगे और ए का इनकम हम कितना लाए थे 4x/5, ठीक। तो अब देखो यहाँ नीचे लिखेंगे हम 4x/5, ठीक। अब मल्टीप्लाई 100 तो रहेगा ही, ठीक। यहाँ लगा देते हैं हम क्या
परसेंटेज का सिंबल। अब इसको सॉल्व करना आपको खूब आता होगा। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ऊपर वाला जो फ्रैक्शन है उसको लिखेंगे सीधा, और नीचे वाला जो फ्रैक्शन है इसको लिख देंगे उल्टा और कर देंगे मल्टीप्लाई ना, ऐसे, ये ऐसे, ठीक। और मल्टीप्लाई 100 तो पहले से ही था। अब आप देखिए कि यहाँ पे x से x तो कट ही जाएगा, ठीक है। x से x कट गया, 5 से 5 कट गया। अब 4 से 100 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25% ना, हमारा आ रहा है 25। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका, 25%। ये है आंसर। अब सोचो कितनी अजीब बात है ना। अजीब क्या है, ये सही है कि अगर ए की इनकम जो है बी की इनकम से 20% कम है ना, तो बी की जो इनकम है वो ए के इनकम से 25% ज़्यादा होगी, ठीक है। अब देखते हैं सवाल नंबर 15। ये भी मस्त सवाल है। इसमें बोल रहा है कि पेट्रोल का जो दाम है ना, पेट्रोल की कीमत जो है 10% बढ़ गई। वो तो यार वैसे भी बढ़ती ही रहती है। तो ये पूछ रहा है कि अगर 10% अचानक पेट्रोल का जो दाम है वो बढ़ गया, तो ये बताओ कि कोई मोटर वाला है, मोटरसाइकिल या मोटर गाड़ी जो भी था उसके पास उतना ही पैसा था, ठीक है, तो वो कितना कम पेट्रोल डलवाए कि उसका जो है खर्चा उतना ही रहे। मतलब इसके कहने का ना ये है कि जैसे आप मान लीजिए 100 रुपये लेकर गए पेट्रोल पंप, ठीक है, और आपको लगता था कि 100 रुपये में 1 लीटर हम भरवा लेंगे पेट्रोल, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि पेट्रोल जो है अब 100 रुपये लीटर नहीं, अब 110 रुपये लीटर मिलेगा, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे ना कि मेरे पास तो 100 रुपये ही है, ऐसा करिए 1 लीटर से थोड़ा सा कम डाल दीजिए, लेकिन 100 रुपये में जितना हो पाता है उतना ही डाल दीजिए, यही कहेंगे ना। तो ये सवाल यही पूछ रहा है कि कितना परसेंट जो है वो पेट्रोल कम डलवाएगा, ताकि उतने ही रुपए में वो खरीद सके पेट्रोल जितने में वो पहले 1 लीटर ले लेता था। बात समझ में आ गई। अब चलो मैं इसको ना लिख के बताता हूँ। अब देखो मैंने मान लिया है कि 1 लीटर पेट्रोल की जो कीमत है शुरुआत में x रुपये थी, ठीक है। अब इसमें के लिए आप आज़ाद हैं, आप 1 लीटर चाहे 10 लीटर चाहे 100 लीटर जितना भी मान के आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन सवाल में बोल रहा था ना कि पेट्रोल की कीमत जो है 10% बढ़ चुकी है, तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इंक्रीज्ड, ठीक है। इंक्रीज्ड प्राइस क्या है, यही है रुपया जो है कि x, और इसी में 10% ऑफ x जो है बढ़ गया है। बात समझ में आई। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं ना, x लिखेंगे प्लस 10 ऊपर रहेगा 100 नीचे रहेगा, मल्टीप्लाई करके x लिखेंगे। इतना तो समझ में आ रहा होगा। तो ये कुल मिला जुला करके जब ये 0 से ये 0 कट जाएगा और 10 1 जा 10x प्लस यहाँ पे 1x था तो 10 + 1 यानी कि 11x ऊपर आ जाएगा और नीचे क्या रहेगा भाई 10 ना। तो ये है नई कीमत, यानी कि 1 लीटर जो कि पहले केवल x रुपये में मिलता था, वही 1 लीटर अब 11x/10 रुपये में मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपके पास तो भाई x रुपये आप लेकर गए थे और कीमत बढ़ गई है 11x/10। तो अब हम ये पता लगाएंगे कि हमें x रुपये में अब कितना तेल मिलेगा। तो देखो इसी स्टेटमेंट को ना थोड़ा सा हम पलट के लिखते हैं, देखना कैसे। देखो यहाँ पे ना बड़े ध्यान से देखना, इस बात को थोड़ा अच्छे से समझ लो, क्योंकि इस तरह के छोटे मोटे सवाल ना आगे चल के बहुत आएंगे, तो आप इसको अच्छे से समझ सकें और अपने हिसाब से कर भी सकें ना। पेट्रोल इन, यहाँ पे मैं नाउ लिख देता हूँ, नाउ पेट्रोल इन रुपये 11x/10, ठीक है। अब देखो मैंने घुमा दिया है, अब सामने हम क्या लिखेंगे 1 लीटर ना, यानी अब क्या है इतने रुपए में मिल रहा है हमें 1 लीटर, लेकिन अभी भी हमारे पास जो है कि x रुपये है ना, क्योंकि सवाल में यह था कि उतने ही खर्चे में अब वो कितना पेट्रोल पाएगा ना। तो देखो
यही स्टेटमेंट पेट्रोल इन रुपये एक्स रुपये में कितना मिलेगा, तो ये जो 1 है इसको रहने दो, 10 जो है ऊपर चला जाएगा और 11 जो है वो नीचे आ जाएगा ना, इतना लीटर, यानी कि क्या हो जाएगा 10/11 लीटर। ठीक है, यानी कि अब हमें उतने ही रुपए में, x रुपए में 10/11 लीटर, यानी कि ये ना 10/11 जो होता है ये 1 से छोटा होता है। जब भी कोई फ्रैक्शन में नीचे वाला नंबर बड़ा हो ना, तो आप मोबाइल में आप कैलकुलेटर से देख लीजिएगा, 10 को 11 से डिवाइड करिएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा, यानी ये जो है ना 1 लीटर से कम है। ठीक है, तो कुल मिला जुला के बात यह है कि अब हमें इतना ही तेल मिल रहा है जो कि 1 लीटर से कम है। अब हम निकालेंगे डिफरेंस कि पहले के मुकाबले कितना हमें तेल कम मिल रहा है ना। तो लिखो अब यहाँ पे क्या, डिफरेंस, ये देखो डिफरेंस इक्वल क्या हो जाएगा, शुरुआत में था मिलता 1 लीटर, अब मिल रहा है 10/11 लीटर। ठीक है, ये इतना। तो इसको जब हम फ्रैक्शन को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 1 जा 11, 11 में से 10 जाएगा 1, यानी 1/11 लीटर। ठीक है, तो ये है डिफरेंस, ये है रिड्यूस यानी कि रिडक्शन। आप इसको डिफरेंस या फिर रिडक्शन भी लिख सकते हैं, रिडक्शन कि पेट्रोल में कितनी कमी आई है, इतना पेट्रोल हमें कम मिल रहा है ना। तो यही होता है ना, जैसे 9A में जो तीसरा सवाल था उसमें लिखा था ना कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलें। तो लो भैया ये आपका आ गया फ्रैक्शन, और इसको परसेंटेज में अगर हम बदलना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, यही जो हो जाएगा मल्टीप्लाई 100 कर देंगे ना, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे कितना, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 100 से मल्टीप्लाई करते ही जो है कि आप परसेंटेज लिख दीजिए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ परसेंटेज ना। वैसे जब परसेंटेज निकालते हैं ना तो उसका नीचे जो ओरिजिनल वाला होता है लीटर वो ज़रूर लिखते हैं। तो नीचे मैं 1 लीटर यहाँ पे लिख देता हूँ, लेकिन 1 लीटर जो ओरिजिनल था उससे कोई मतलब तो पड़ता नहीं है। तो आना तो आपका क्या है, यही आना है 100 1 जा 100 और नीचे क्या रहेगा 11। ठीक है, इतना परसेंट। लेकिन ये क्योंकि एक वो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर को हम क्या बोलते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन में पहले सेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे, 100 ऊपर लिखेंगे और यहाँ 11 बाहर ना, 11 9 जा 99 1 आ गया। तो ये जो कोशेंट होता है ना ये सबसे पहले लिखा जाता है। ये देखो 9 लिख लिया, रिमाइंडर उसके बाद लिख लो, और नीचे क्या लिखेंगे जो पहले से नीचे था 11। तो इतना परसेंट जो है कि पेट्रोल में कमी आएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर। और आपको ये समझ में आया हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब।